जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, SSGD 2023-24 के लिए योद्धा बैच का आगाज आज हो चुका है। और परसेंटेज, जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स में। और प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा और चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की तरह आप समझ सकते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट आपका मॉक टेस्ट की तरह है। ठीक है, एक चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन पर डे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जितने भी अपने दोस्त हैं उनको बताइए कि डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पे योद्धा बेस चल रहा है SSGD के लिए, जो कि ज़बरदस्त रहने वाला है। तो दोस्त मैं यहाँ सॉल्यूशन पहले ही करके लाया हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्त, ठीक है, आपको हमारे चैनल के साथ मात्र 1 घंटा जुड़ना है, बाकी आपको सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर वीडियो बता दी जाएगी कि बैच के साथ कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। से ही सोल्यूशन करके लाया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और समय आपका बचे। ठीक है, हमें आपको जल्दी से समझा सकूँ। ठीक है, तो ये बी का 150% है, सी का 40% है। और इसका आपका शर्त दिया है a+b+c बराबर 20 होना चाहिए। तो इसका मान निकालना 2b + 3c - 4a का मान। ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, सी को हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, सी को कितना मान लेते हैं, 100। ठीक है, समझ रहे हैं, सी को 100 मान लेंगे। ठीक है, और बी का मान दे रहा है 20, सी का 40% है। तो यहाँ पर 40% आपका आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ पे 40% आपका आ गया, सी का 40%। अब क्या बोल रहा है देख लीजिए, यहाँ पर ए बी का 150% है, ए बी का 150% है, यानी आपका ए जो है बी का 1.5 गुना है। तो 40 का 1.5 गुना 60 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब इसमें शर्त में बोल रहा है a+b+c बराबर 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीनों को जोड़ रहे हैं तो 60 40 कितना हुआ, 100 और 100 200 हो गया। तो 200 नहीं, हमको एक 0 काट देंगे, यानी ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू 10 हो जाएगा। 6 4 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू आ गया। तो आराम से हम लोग 2b + 3c - 4a का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 4 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा। फिर 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 4 में 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। तो 8 का 8 लिख दिए, 30 में से 24 गया, 6 हो गया, तो 8 6 14। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है, तो 75 में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि 15 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व मतलब समझाना है। ठीक है आपको, ठीक है, तो समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 125 रुपया मतलब MRP उस पर कोट की गई है। ठीक है, MRP की गई है और 20% छूट पर उपलब्ध है, यानी दुकानदार आपको 20% छूट पे देगा आपको। ठीक है, सेल करेगा। ठीक है, तो 125 का 20% हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, 125 पे डिस्काउंट। तो 20% यानी 4/5 मतलब डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, यानी 5 का वस्तु 4 में दे दिए, तो मतलब 20% का डिस्काउंट हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या बोला है, 100 में 12 नोटबुक आ गए, आगे कि नहीं। इसको कटाए तो देखिए, इसको कटाए 5 से कितना बार में, 25 बार में। ठीक है ना, तो 25 चौका 100, तो 100 में 12 नोटबुक आ गए। ठीक है, पहले आपका MRP 125 था, 100 और 100 रुपया में आपको 12 नोटबुक दिया। ठीक है, आफ्टर आपका 20% डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो बोल रहा है 75 कितना, 75 नोटबुक कितने में खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए हैं देखिए, 75/100 गुने का 12, तो 75 रुपये का निकल जाएगा। तो 3 बार में कटा, 25 × 75, 25 चौके 100 हो गया। और 4 से 12 कटा दिए 3 बार में, तो 3 में 3 से गुना हुआ तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2019 में 10%, 2020 में 10% की कमी हुई, तो 3 वर्षों में शहरों की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, आसान से कर लेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, देख सकते हैं रेशियो मेथड से आराम से करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, देखिए 2018 में जनसंख्या कितना 15% वृद्धि हुआ ना, 15% को 3/20 लिख सकते हैं, यानी 20 से हुआ 23। ठीक है, 20 से 23 हुआ। 2019 में 10% बढ़ा है। ठीक है, तो 10 से हो गया 11। ठीक है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं ना,
तो 10 से 11 हो जाएगा ना आपका वृद्धि 10%, एंड 10 से 11 हुआ मैंने 10% का वृद्धि। अब फिर 2020 में 10% की कमी हो गई तो 10 से 9 हो गया, जाहिर सी बात। अब ओल्ड वाले को एक जगह गुना कर लेंगे और न्यू वाले को एक जगह गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर ओल्ड वाले को गुना किए हैं तो 20 दहाँ 200, 200 दहाँ 2000, ठीक है। और 23 में यहाँ पे 11 9 99, 23 में 99 से गुना किए तो 2277 आ गया, ठीक है। यहाँ पे गुना करके देख लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए तो 2277 में से 2000 माइनस करेंगे तो 277 होगा, ठीक है। अब बट्टे में 2000 आएगा, गुना में 100 आएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। जब अंत में काट पीट का जो आपका आंसर आएगा 13.85% होगा, ठीक है। करने के लिए हम आपको यही करके बता देते हैं, लेकिन उंगली से लिखता हूँ ना, कोई टच पैड नहीं है, इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। कोशिश करूँगा टच पैड लेने का, आपका सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। इसीलिए मैं पहले से ही सॉल्व करके लाया हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, ठीक है। तो 13.85 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी कहाँ पे है? यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है तथा 40% महिलाएं शिक्षित है तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है? देख लेते हैं। चलिए, टोटल वोटर्स कितना है? 100%। बोल रहा है कि 55% पुरुष है तो महिला कितना होगा? 45%। होगा कि नहीं होगा? मतलब होगी। अब इसमें देखिए 40% आपका अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो अनएजुकेटेड माने अशिक्षित, तो 55 का 40% 22 हो जाएगा। तो बचा कितना? एजुकेटेड कितना हुआ? 33 हुआ कि नहीं हुआ? अब बोल रहा है कि आपका महिला जो है 40% एजुकेटेड है, ठीक है। तो एजुकेटेड 5 9 45 यानी 18 एजुकेटेड है, तो 45 में से 18 जाएगा तो 27 होगा ना जी, 27 अनएजुकेटेड होगा, ठीक है। तो दोनों निकल गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो महिलाओं की बात बोल रहा है ना। तो 27 अशिक्षित महिला है और 22 आपका अशिक्षित पुरुष है, ठीक है। तो दोनों में से माइनस करें 27 में से 22 तो कितना होगा? 5 होगा, और 22 बट्टे में आएगा, गुने में 100 कर देंगे हम लोग। तो इसको काट पीट के आंसर जो आएगा आपका 22.7% होगा, ठीक है। आप काट के देख लीजिएगा, इसके आंसर 22.7 यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आराम से कर लेंगे, समझेंगे, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। ए का इनकम बी के इनकम से 40% कम है, तो यहाँ पे 100 से 60 हो गया, ठीक है। अब 60 में 25% की वृद्धि हुई तो कितना होगा? 75 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी 60 का 25% यानी 1/4 कितना होता है? 15 होता है। 60 में 15 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में 40% की वृद्धि यानी 140 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं संयुक्त वृद्धि कितना हुआ है, तो पहले वाले और नए वाले, ठीक है। तो 75 140 जोड़ेंगे तो 215 होगा, और 60 और 100 जोड़ेंगे तो 160 होगा, ठीक है। तो 215 में से 160 गया 55 हो जाएगा, और अपन 160 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। तो इसको देखिए कटा के देख लेते हैं कितना आता है। तो 55 में 5 से गुना हुआ 275 बट्टे 8 हो जाएगा, 34.38 आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ रहा है क्योंकि टाइम का यहाँ पे वो है, ठीक है। 34.38 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आराम से कर लेंगे। एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो संख्या q संख्या r का कितना परसेंट है? संख्या q संख्या r का कितना परसेंट है, ठीक है। तो संख्या r जो है क्या बोल रहे हैं, तो संख्या p q r, तो लास्ट वाले को हमेशा बताया है कि 100% मानिएगा तो आराम से बन जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। बोल रहे एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है लेकिन r से 10% कम है। r से 10% कम हो गया, p जो है r से 10% कम हो गया यानी 100 से 90 हो गया, और p जो है 20% अधिक है q से, ठीक है। तो 75/100 सॉरी 1 मिनट देखिए
तो यहाँ पे देखिए 20% अधिक, इसको कैसे करेंगे? 6 का वैल्यू, सॉरी 20% का मतलब क्या होता है? 20% अधिक का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से हुआ 6, तो 6 का वैल्यू 90 है तो 5 का वैल्यू 75 होगा, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 75 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए अब बोल रहा है कि क्यू आर का कितना परसेंट है, तो 75/100, अब गुना में 100 तो कितना होगा? 75% होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? देख लीजिए, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 में 6 kg अधिक की चीनी मिलती है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे समझिए 20% कम हुआ ना, सॉरी कितना? 20%, 25%, हाँ 20%। तो 20% कमी का अर्थ है, एक मिनट वेट, 20% कमी बोल रहा है ना, 20% कमी, तो 5 से हुआ 4, कितना हुआ? 5 से हो गया 4। ठीक है, 5 से 4 हुआ, 20% की कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो कंजम्पशन इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो 4 से 5 हुआ, कंजम्पशन 4 से 5 हुआ, तो 4 से 5 हुआ यानी 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, डिफरेंस 1 यूनिट, और 1 यूनिट का डिफरेंस 6 kg दिया हुआ है। तो 4 का वैल्यू 24 हो जाएगा, 5 का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो घटा हुआ मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी घटा हुआ मूल्य या फिर न्यू प्राइस कैसे ज्ञात करेंगे? तो 960 रुपये बोल रहा है क्या? अधिक, 960 में 6 kg अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, तो 960/30 हो जाएगा न्यू प्राइस, तो 32 रुपया इसमें इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कटाएंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो लास्ट वाला 100 मान है, यहाँ पे बी का मान सॉरी ए 37% और बी 30% कम हो गया, तो यहाँ पे दूसरे का पहले के मुताबिक कितना होगा? 70 में से 63 गया 7, और अपन में 63 गुने का 100, 7 9 63 और 100/9, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी समझते हैं। गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वो प्रतिदिन 960 कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसको कर लेंगे, 800 रुपये कमाता था, 960 रुपया कमाने लगा, तो कितने का बढ़ोतरी हुई? 160 रुपये का, 160 का कितने पे? 800 पे, तो गुने का 100 कर देंगे, 16×5 का 80, या फिर डायरेक्ट 2 0 से 2 0 कट गया, 8 में 160 में 8 से भाग देंगे, 20%, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85%, लड़कों का 83%। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। ठीक है, गर्ल्स का जो है 85% औसत उत्तीर्णांक है, बॉयज़ का 83%, ओवरऑल बात किया है 83.7%, तो 83 से 0.7% बढ़ा है, और 85 से 83.7 को घटाएंगे तो 1.3 होगा, दोनों को तोड़ेंगे तो 7/10 इसको लिख सकते हैं, और इसको 13/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो बोल रहा है बॉयज़ गर्ल का तो इस साइड लेफ्ट साइड वाला है, तो आपका गर्ल का 7:13 आया है ना, इसका रेशियो 7:13। ठीक है, तो 7 ऊपर जाएगा, और 7 और 13 20, ओवरऑल का बात किया है तो 13 7 20 हो गया, और अपन में 7 हो गया, सॉरी 7/20 गुने का 100। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का 100 हुआ, तो 35% यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, मेरे को 20 मिनट भी लगे, लेकिन समझा रहा हूँ, साथ में बता रहा हूँ, लेकिन आपको 15 मिनट में ही इस 20 क्वेश्चन को लगा लेना है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाए तो 15 मिनट आपको खुद से देना है टोटल क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसका क्वेश्चन जो बनेगा दोस्त, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम आय आपका क्या होता है? आय बराबर
व्यय प्लस सेविंग, यानी जितना खर्चा किए और सेविंग को जोड़ेंगे तो आपका इनकम निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका इनकम 100% रहता है। ठीक है ना, इसमें आपका 75 रुपया क्या हुआ, सॉरी सेविंग दिया हुआ है 25। ठीक है, तो आपका 75 एक्सपेंडिचर होगा, यानी 25 सेविंग हुआ तो 75 रुपया आपका खर्च हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें 20% बढ़ जाता है आय में तो 120 हो गया। ठीक है, और आपका सेम रहता है, सेविंग सेम रहता है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है सेविंग सेम रहता है। ठीक है, तो 120 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 95 होगा। तो 75 से भरा है कितना, 95। ठीक है, तो 20 बढ़ा है तो 75 पे बढ़ा है, सॉरी हाँ ठीक है, 20 ऊपर आ जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा और गुने में 100 हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, तो 20 चौके 80/3%, यानी इसको तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 26.2/3% आएगा आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा, 26.2/3, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ठीक है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो तो ए बी रूल लगाने का। ठीक है, ए बी रूल क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 40% बढ़ोतरी बोल रहा है ना, तो देखिए आपको +2/5 इसको लिख सकते हैं 40% को। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 नीचे आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस, ऊपर 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 2/7 होगा। ठीक है, तो 2/7 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको तोड़ेंगे 200/7 यानी 28.4/7%। ठीक है, इसका आंसर होगा, तो कौन सा होगा ऑप्शन 28.4/7%, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, एक और चीज़ बता रहे हैं ए बी रूल के एग्जाम्पल नहीं समझे तो मान लीजिए यहाँ पे 20% माइनस का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आता है तो -1/5 हुआ तो 5 में से 1 गया कितना हुआ, नीचे में 4 आ जाएगा, ऊपर का ऊपर 1 रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 25% हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देख लीजिए नीचे एक और बता दे रहा है, मान लीजिए प्लस का 20% है। ठीक है, तो +1/5 लिख सकते हैं, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, साइन चेंज होगा माइनस, तो इसका आंसर होगा 16.2/3% माइनस में होगा, यानी हानि होगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बी और सी तीनों धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% और बी सी का 40%। ये तीनों धनात्मक संख्याओं के योगफल 336 है तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, 15% ज्ञात करना है। ठीक है, बोल रहा है तो ए बी सी को 100% मानेंगे, पता है पहले ही कि इजीली बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और बोल रहा है बी सी का 40% है, यही ना बोला है, तो 40% हो गया बी, और ये जो है बी का 70% है तो 28 हो गया, 4 7 28। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों का योगफल जो है शर्त दिया है 336 होना चाहिए, लेकिन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 168 आ रहा है, तो 2 से गुना कर दिए, तो सब नंबर में भी 2 से गुना करेंगे ना, तो सब नंबर में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 28 दूनी का 56, 40 दूनी का 80, 100 दूनी का 200 होगा कि नहीं होगा, तब जोड़ेंगे तो 336 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं को जोड़कर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला है तो बी और सी के योगफल का 15%, तो बी और सी संख्या 80 और 200 है तो 280 हो गया, इसका 15% ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इसको कटा पिटा के जो आंसर आएगा आपका 42 आएगा, काट लीजिएगा आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आपका 42 आएगा, इसको काट के बता दिए। ठीक है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है, जब उसकी आय में 40% वृद्धि होती है तो व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में हुई वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बताएं आपको व्यय प्लस में आपका सेविंग, यानी कहने का अर्थ है बचत। ठीक है, तो आय आपका 100% होगा। ठीक है, तो इसमें 68% आपका व्यय हुआ तो 32% आपका सेविंग हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आय में 100% 40% की वृद्धि कर रहा है, यानी 100 में 40% की वृद्धि 140 हो गया। ठीक है, तो आपका व्यय जो होता है 30% बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी 68 का 30% आपका एक्स्ट्रा करेंगे तो 88.4 होगा, यहाँ पे करके देखे हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, डायरेक्टली हम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 140 में से 88.4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 51.6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका 32 से कितना बढ़ा है, 19.6, तो 19.6
आपका 32 पे होगा, ठीक है। तो यानी 19.6 ऊपर और 32 नीचे, गुने का 100, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो 1960 बटा 32, इसको काटेंगे तो 61.25% आपका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, तो लगभग कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। इसको देख लेते हैं दोस्त। तो देखिए ए 15% कम है 20 से, ठीक है। तो 17/20 हो जाएगा, यानी 20 से 20 में 3 माइनस करेंगे, यानी 3/20 होता है ना, तो माइनस में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कम है। और यहाँ पे बी से सी बोल रहा है, तो सी से बी जो है, सॉरी हाँ, सी से बी जो है 30% कम है, तो 10 से हो गया 7, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकाले हैं, ए अनुपात बी का मान कितना था 17/20, और बी अनुपात सी का मान कितना था 7/10, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ये 7 है ना, तो 7 की वजह से यहाँ भी 7 होगा। ये 20 है ना, तो खाली है तो यहाँ भी 20 होगा। तो 17 सत्ते 119, 20 सत्ते 140, 20 दहाँ 200। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया, ठीक है। तो आपका मान यहाँ पे हो गया। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। कितना अधिक है सी का वेतन, तो सी है 200, सी का वेतन 200 और ए का वेतन 119। तो 200 में से 119 घटाएंगे, कितना होगा 81 होगा, बट्टे 119 गुने का 100 कर देंगे। तो 8100 बट्टा 119 यानी कटाएंगे तो 68.06, यानी लगभग आपका 68%, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्या ए और बी का अनुपात 13:17 है। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है तो ए और बी का नया अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात इतना 13:17, ठीक है। तो आपका ए में कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट दिया है, 15% बढ़ा है, तो इसका होगा 15 लगभग होगा। इसको कटाएंगे तो ठीक है, 299/20 आता है, यानी 300/20 समझिए, तो 15 लगभग आएगा, ठीक है ना। और इसका 30% बढ़ाना है 17 में, ठीक है। तो 17 में 30% बढ़ाएंगे तो 22 लगभग आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन को अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए हम लोग 1.5 से गुना कर दिए हैं। तो 15 में 1.5 से गुना करेंगे तो 22, 22 में 1.5 से गुना करेंगे तो 34। आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए 1.5 से दोनों में गुना करना पड़ा, तो लगभग आंसर आया। तो आपका 23/34 आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है, ठीक है। एसएससी CHSL 18/3/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ठीक है। तो इसी मेथड से ज्ञात करेंगे। 12 ए हो गया, और देखिए इसमें करते हैं ए प्लस बी ए इंटू बी बटा 100, तो 12 में से 8 गया 4, 12 में -8 से गुना करेंगे तो 96/100, यानी 24/25। और इसको बट्टा का घटाव करेंगे तो 25 के 100 हो जाएगा, माइनस का 24/25, यानी आपका प्लस का 3.4%, 3.04% आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो माइनस में नहीं है तो इंक्रीज ही होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज बाय 3.04%, ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक चावल कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए। एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है और 2022 में पूछा है, इसका आंसर भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन है। तो प्राइस 4 से 5 हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है कितना 25% बढ़ जाता है ना, हाँ 25% वृद्धि होता है प्राइस में। तो कंजम्पशन आपका कितना, सॉरी एक्सपेंडिचर में बोलता है 15% की फिर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो 20 से 23 हो जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि कंजप्शन को क्या रखना है, आपको बराबर रखना है एकदम, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 1:1 होगा, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे दोनों साइड। तो 20 × 100 और 23 × 92, ठीक है। तो 92 से हुआ कितना
92 से कितना बढ़ोतरी हुआ, 100 हुआ, यानी टोटल हुआ 8 का बढ़ोतरी 92 पे, तो गुने का 100 होगा, तो 800/92, इसको काटे पीटेंगे तो 8.7 आंसर आएगा, यानी 8.7 ऑप्शन में नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट मेथड लगाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 8.7 या फिर 9 आंसर होगा, ठीक है। 8.7 होता तो 8.7 लगाते, यहाँ पे 9 है जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है। तो एसएससी सीजीएल 12/4/2022 को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसको रेशियो मेथड से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ओल्ड आपका 2 था, सॉरी आपका 50% का पहले में कमी होता है तो 2 से 1 हो गया, फिर 50% का वृद्धि होता है तो 2 से 3 हो गया, फिर 100% का वृद्धि होता है तो 1 से 2 हो गया। तो ओल्ड को ओल्ड की तरह गुना और न्यू को न्यू की तरह गुना, सॉरी ओल्ड को ओल्ड की जगह, न्यू को न्यू की जगह, तो 2 दूनी का 4, 1 का 4 4 होगा, 1 3 3 दूनी 6 होगा, यानी 4 से बढ़ता है 6, तो कितने का वृद्धि हुआ, 2 का, और कितने पे, 4 पे, तो 2/4 × 100 यानी 50% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, 50%, यहाँ पे प्लस का होगा, तो गेन ऑफ 50%, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। समझा रहे इसीलिए आपको 15 मिनट ही लगनी चाहिए, मैं समझा के बता रहा हूँ आपको, इसीलिए 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, 20 मिनट 22 मिनट समथिंग लगेंगे, समझा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो आपको 15 मिनट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है, पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ईजी है, ठीक है। आप इसको सीरीज मेथड से बना सकते हैं, अथवा आप चाहे तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीरीज मेथड से बताया हूँ ताकि आपको आसान लगे, ठीक है। तो 1,26,800 गुने 15% की वृद्धि यानी 20 से 23 गुने का 20% की कमी गुने 4/5, तो 1200 यहाँ पे कटाया तो 1268, यहाँ 23, यहाँ 4, तो 1268 में 92 से गुना करेंगे, 116656 आया है। कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे गुना किए हैं, यहाँ पे गुना किए हैं 116656, ठीक है। ट्रिक से गुना कैसे करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा साथ में, ठीक है। ट्रिक से गुना कैसे करना है, ठीक है। और तो इसका आंसर कौन सा होगा, 116656, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन किए, ज़बरदस्त क्वेश्चन किए, और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन डिट्टो छपेंगे, ठीक है, यानी आपका नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा। देख लीजिएगा हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका जो भी PDF है, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा ये, ठीक है, क्लास नोट्स के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। का योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा दोस्त, ठीक है। और आपका जो भी PDF मटेरियल रहेगा डिफेंस वॉरियर स्टडीज टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोस्त। तो आपसे आशा है कि आप भारी मात्रा में बैच को सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे दोस्त, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट दिखाइएगा ताकि आपका क्लास रेगुलर रह सके, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लास को कैसे चलाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अपना पूरा सहयोग देंगे, हम अपना पूरा सहयोग देंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।